Students, in last session we have explained the chapter Word Processor MS Word. Let's continue this chapter. Okay. कवर टॉपिक्स, जो लास्ट सेशन में हमने टॉपिक्स कवर किए थे उनके बारे में थोड़ा सा एक बार रिकैप ले लेते हैं. वर्ड प्रोसेसर्स लाइक वर्ड परफेक्ट, वर्ड प्रो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. कौन कौन से वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं? वर्ड परफेक्ट, वर्ड प्रो एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ वर्ड, हमने कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में भी वर्ड के पढ़ा था. ठीक है. स्टार्टिंग ऑफ MS वर्ड 2016, और कैसे हम MS वर्ड ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वो भी पढ़ा था, देखा था कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसके. ठीक है. कंपोनेंट्स ऑफ MS वर्ड विंडो. MS वर्ड विंडो के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसको एक शॉर्ट में देखा था, एक फिगर के थ्रू, कि उसमें मैंने सारे कंपोनेंट्स आपको शो किए थे. ठीक है. अब उन कंपोनेंट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो लेट्स कंटिन्यू. टाइटल बार. It shows the name of the document, name of software, maximize, minimize and close button. टाइटल बार क्या होता है? ये एकदम टॉप मोस्ट पे होता है, एक पतला सा बार होता है, पट्टी टाइप की होती है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट का टाइटल शो होता है कि आपने जिस नाम से उसको डॉक्यूमेंट को सेव किया है वो नाम वहाँ पर शो होता रहेगा. अगर आपने किसी नाम से उसको सेव नहीं किया है तो वो डॉक्यूमेंट 1, 2, 3 बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे होता है. ठीक है. उसका टाइटल शो करता है. साथ ही साथ उसके राइट साइड में आपके मैक्सिमाइज़, मिनिमाइज़ और क्लोज़ बटन भी दिए होते हैं. ठीक है. फिर नीचे आते हैं क्विक एक्सेस टूल बार. इट इज़ present on the title bar. It contains button for the most frequently used commands. By default, save, undo and redo. We can add more commands to quick access toolbar as per your need. Quick access toolbar क्या होता है? ये भी टाइटल बार पे ही होता है. इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले बटन्स होते हैं, जैसे सेव, अंडू, रीडू, ये सारे बटन इसमें शो होते हैं. और भी जो बटन हमको ज़्यादा यूज़ करने हैं उनको हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं. ठीक है. देखिए नीचे लिखा है ना, सेव बटन के जैसे बना हुआ है पिक्चर, अंडू, रीडू की बनी हुई है. ये सारे इसमें क्विक एक्सेस टूल बार में आते हैं. Ribbon. It is an interface where a set of toolbars is located just below the title bar. ये क्या होता है? रिबन क्या होता है? जो ये टाइटल बार के एकदम नीचे होता है. और ये देखिए नीचे जो ऐसे फिगर दी हुई है ना, इस पतली पट्टी को, स्केल जैसी जो पट्टी दिख रही है, इसको हम रिबन बोलते हैं. इसमें ढेर सारे टूल्स दिए होते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इस तरह करके ढेर सारे टैब्स होते हैं. उस टैब्स के अंदर भी ढेर सारे कमांड्स होते हैं. रिबन कंटेन्स कमांड अरेंज इन 3 कंपोनेंट्स. अब रिबन जो है वो क्या होता है? 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होता है. टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स. टैब्स, दे अपीयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द रिबन एंड कंटेन्स ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स. होम, इंसर्ट एंड पेज लेआउट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिबन टैब. टैब्स क्या होते हैं? ये जो होता है, ये ढेर सारे ग्रुप्स बना करके टैब्स को डिफाइन किया गया है, अलग किया गया है, जिसमें उससे रिलेटेड कमांड्स होते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट. होम में होम से रिलेटेड जो कमांड्स होंगे, इंसर्ट में इंसर्ट से रिलेटेड जो कमांड्स होंगे, और पेज लेआउट में पेज लेआउट से रिलेटेड जो कमांड्स होंगे वो इन सब टैब में अवेलेबल होंगे. ग्रुप्स. दिस कंपोनेंट अरेंज द रिलेटेड कमांड इन अ ग्रुप. ये क्या करता है कि ये कंपोनेंट्स को अरेंज करता है, के रिलेटेड कमांड्स को अरेंज करके एक ग्रुप में रखा गया है, कि जिससे एक ग्रुप आप क्लिक करें तो उससे रिलेटेड जितने भी कमांड्स हैं वो आपको शो हो जाएं. जैसे फ़ॉन्ट ग्रुप में फ़ॉन्ट से रिलेटेड, पैराग्राफ से रिलेटेड जितने भी कमांड्स हैं, अलाइनमेंट वगैरह, वो उसके अंदर आते हैं, और फ़ॉन्ट से रिलेटेड फ़ॉन्ट ग्रुप में आते हैं. कमांड्स. कमांड्स अपीयर विद इन ईच ग्रुप एज ऑलरेडी मैंशन्ड अबव. कमांड्स क्या है? वो अपने हर एक ग्रुप में रहता है, जैसा कि अभी ऊपर बताया मैंने. ठीक है. फाइल टैब. द फाइल टैब रिप्लेसेस द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एंड द फाइल मेन्यू यूज्ड इन
अर्लियर रिलीजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। फाइल टैब क्या है? पहले क्या होता था, फाइल मेनू होता था माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है। उसे होता है, उसको क्लिक कर देते तो एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होता था जिसमें सेव, क्लोज, न्यू, ये इस तरह के आपके ऑप्शंस अवेलेबल होते थे। वही अब चेंज हो गया है फाइल टैब के ऑप्शन में। द फाइल टैब इज़ लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 प्रोग्राम। फाइल टैब कहाँ होता है? लेफ्ट अपर कॉर्नर पे, ठीक है। ऑन क्लिकिंग द फाइल टैब वी कैन क्रिएट अ न्यू फाइल, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, सेव अ फाइल, प्रिंट अ फाइल एंड परफॉर्म अदर टास्क। और इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि हमें जैसे सेव करना है फाइल को, या हमने ऑलरेडी कोई फाइल सेव कर रखी है उसको ओपन करना है, क्लोज करना है, प्रिंट देना है, ये सारे ऑप्शन हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। Rulers. The ruler helps to change margin and arrange the text properly in the page. There are horizontal as well as vertical rulers in the document. Ruler क्या करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट को अरेंज करते हैं, कि मार्जिन्स को अरेंज करते हैं। लेफ़्ट साइड में कितना मार्जिन होना चाहिए, राइट साइड में, टॉप में, बॉटम में कितना मार्जिन आप देना चाहते हैं, वो आप रूलर से डिसाइड कर सकते हैं। ये आपके लेफ़्ट साइड में और ऊपर के साइड में दो जगह दिए होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल जो टॉप पे दिया होता है, और लेफ़्ट साइड में जो दिया होता है वो वर्टिकल रूलर होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट एरिया और वर्किंग एरिया। इट इज़ द एरिया वेयर टेक्स्ट इज़ टाइप। जो वाइट कलर का पेज टाइप का दिखता है वो हमारा क्या कहलाता है? वर्किंग एरिया या टेक्स्ट एरिया, ठीक है। कर्सर, it is a blinking vertical line that moves from left towards the right as the text is typed. कर्सर क्या होता है? एक वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन होती है जो कि हमें इंडिकेट करती है कि हमारा टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा टाइप होना, यानी कि जो भी चीज़ हम टाइप करेंगे उस कर्सर के से ही स्टार्ट होता है टाइप होना, ठीक है। स्क्रॉल बार, इट इनेबल्स टू मूव अप एंड डाउन इन द डॉक्यूमेंट। स्क्रॉल बार किस लिए होते हैं? जिससे कि आप डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे मूव कर सकें, मतलब डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे मूव करा सकें। व्यू बटन, दीज बटन्स अलाउ व्यूइंग अ डॉक्यूमेंट इन अ डिफरेंट वे। ये क्या करता है कि आपका डॉक्यूमेंट अलग अलग तरीके से शो करता है। स्टेटस बार, this bar gives information about the number of pages as well as the status of work in the document like the page number. स्टेटस बार क्या करते हैं? एक पतली सी पट्टी होती है नीचे जिसको स्टेटस बार बोलते हैं। इसमें आपका डॉक्यूमेंट कितना बड़ा है, आप किस पेज पे हैं, कितने वर्ड्स का आपका डॉक्यूमेंट है, कितने कितने पेजेस हैं टोटल, ये सारी चीज़ें स्टेटस बार में शो होती रहती हैं, ठीक है। एंटरिंग द टेक्स्ट, टू इंटर टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट प्लेस द कर्सर एट द डिजायर्ड पोजीशन एंड स्टार्ट टाइपिंग, द टेक्स्ट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। अब टेक्स्ट को इंटर करने के लिए क्या होता है? जहाँ पे हमें टेक्स्ट इंटर करना है वहाँ पर हमें अपना कर्सर ले जाना होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था, you do not need to press enter key to start a new line. As the insertion point reaches the end of the line, word automatically start a new line. You need to press enter key if you want to change to a new paragraph. इसमें वर्ड में ये अच्छा होता है कि आपको बार बार इंटर नहीं प्रेस करना पड़ता, ठीक है। इसमें क्या है कि आप टाइप करते रहिए, जैसे ही आपका मार्जिन ख़त्म होगा फर्स्ट लाइन का, ऑटोमेटिकली वो सेकंड लाइन में टाइपिंग आपकी हो जाएगी, चलने लगेगी। आप टाइप करते रहिए, नेक्स्ट लाइन में आपका वर्ड या टेक्स्ट पहुंच जाएगा। आपको तभी इंटर मारने की ज़रूरत है जब आपको पैराग्राफ चेंज करना हो, ओके। When you want to add more than one space between word, use the tab key instead of the space bar. This way you can properly align the text when you use proportionate font. अब आपको जैसे वर्ड के बीच में स्पेस देनी है तो आप क्या कर सकते हैं? टैब की
का यूज़ कर सकते हैं स्पेस बार की जगह। जब स्पेस बार क्या करता है, 1 कैरेक्टर स्पेस देता है, ठीक है। लेकिन टैब की क्या होता है कि इसकी फिक्स्ड लेंथ होती है, जो कि आप सेटिंग्स में जाके चेंज भी कर सकते हैं। उसको डिसाइड कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए कि इतनी डिस्टेंस आपको चाहिए, तो वो आप उस जगह टैब की का यूज़ करके आप उसमें वर्ड्स के बीच में एक प्रॉपर फिक्स डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं या स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। सेविंग अ डॉक्यूमेंट, वंस यू हैव क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट यू कैन सेव इट फॉर द फ्यूचर यूज़। टू सेव मीन्स टू प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट सेफली फॉर फर्दर यूज़। सेविंग द डॉक्यूमेंट में क्या है, अब आप कोई चीज़ आपने बनाई है तो उसको आप हिफाजत से रखते हैं ना। मान लीजिए कोई ड्राइंग बनाई, कोई अपना कोई नोट्स बनाया, कॉपी में नोट्स लिखे, तो उसको हिफाजत से रखते हैं, अच्छे से रखते हैं। किस लिए, जिससे कि आगे जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है ना। तो उसी लिए कैसे हम इसको सेव करेंगे किसी भी फाइल को वर्ड में, ये आकर के हम सीखते हैं इसमें। फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द फाइल टैब। सबसे पहले हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट सेव एज ऑप्शन, द सेव एज स्क्रीन विल अपीयर। दिस स्क्रीन इज अ पार्ट ऑफ वर्ड्स backstage which is an alternative to the traditional window save as dialog box। सेव एज पे क्लिक करने पे क्या होगा, एक स्क्रीन आपकी ओपन हो जाएगी जो कि यहाँ पे शो हो रही है इसी तरीके की। आप यहाँ से अपनी लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। फिर थर्ड स्टेप में दिया हुआ है, चूज़ अ लोकेशन फॉर द डॉक्यूमेंट, द ट्रेडिशनल सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। और क्या होगा कि आपको अपनी यहाँ से लोकेशन, मतलब आपको कहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंट को सेव करना है, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, माई डॉक्यूमेंट में, कहाँ पे आपको सेव करना है, ये आप यहाँ से चूज़ करके उसका नाम दे देंगे डॉक्यूमेंट का, जिस भी नाम से उस डॉक्यूमेंट को सेव करना है, ठीक है। और फिर सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ स्टेप 4 में यही दिया हुआ है, टाइप द नेम ऑफ द फाइल इन द फाइल नेम बॉक्स, जो कि मैंने बताया जिस नाम से आपको सेव करनी है वो नाम दे दीजिए और सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। अब जब दोबारा ओपन करें तो उसके लिए ओपन करते हैं, वो ओपन, क्लोज, न्यू डॉक्यूमेंट, ये सारे ऑप्शंस या टॉपिक्स हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।